chief guest today. Your presence has truly added grace and glory to this special occasion. We are deeply grateful that you and spared your valuable time to with us. Now, I would like to call our principal. साथ ही जो शिक्षा जगत में सर आपके द्वारा किए गए जो अभूतपूर्व कार्य हैं उनकी विषय में पढ़ना और उनके विषय में चर्चा करना पूरे वर्ष रहता है। मैंने पहले भी कहा था कि जो प्यारे छात्र होते हैं उनके लिए उनका अभिभावक गुरुजन होता है, और जो शिक्षक समाज है उसके लिए सर हमारे अभिभावक आप ही हैं। हम अपनी समस्या आपके समक्ष रखते हैं और पिछले कई वर्षों से हम देखते आए हैं कि जो भी छोटी छोटी बात हमने आपके सामने रखी उसने आपने न केवल उस बात को गंभीरता से सुना और हम आपके हृदय से आभारी हैं सर। आपने हमारी बात को पूरी तत्परता के साथ विधान परिषद का जो सदन है उस पटल पर ही रखा, इसके लिए मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7, मेरे साथ निरंतर बने रहे। दोस्तों मैं आज आपको जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव रोरा में स्थित लॉर्ड किशन इंटर कॉलेज से जोड़ रहा हूँ, जहां हम पहुंचे हैं MLC श्रीचंद शर्मा। आज उनका धन्यवाद अभिवादन सम्मान कार्यक्रम है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने शिक्षकों का मानदेय व वित्तहीन शिक्षकों को आयुष्मान कार्ड जैसा लाभ दिलाने के लिए धन्यवाद अभिवादन सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं अब कार्यक्रम की ओर। क्या कहते हैं श्रीचंद शर्मा जी। खुशी भी हुई, दुख भी हुआ। खुशी तो यूं हुई कि अभियान चल रहा था, मोदी जी ने आग्रह किया था कि पढ़ेंगी बेटियां तभी तो बढ़ेंगी बेटियां, तो बेटियां पढ़ेंगी। अभिभावकों ने बेटियों को पढ़ाना शुरू किया है, उन पर विश्वास जताना शुरू किया है कि बेटियां भी हमारी अच्छा कर सकती हैं, तो बेटियां अच्छा कर भी रही हैं। तो यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ भी बेटियां ज्यादा सम्मानित हुई हैं, बेटे कम, है ना? अब क्या कारण है वो तो मैं नहीं जानता, पर कुछ ऐसा लग रहा है जो समाज की साइकोलॉजी में चेंज आया है। बेटियां पता नहीं क्यों प्रकृति की ही कुछ देन है कि बचपन से ही गंभीर होती हैं। मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ कि हमने कभी बेटियों में या पोते पोतियों में या बेटे बेटियों में कभी अंतर नहीं। मौजूद है MLC श्रीचंद शर्मा जी। सर पहले तो बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं सभी शिक्षकों की ओर से। सबसे पहले तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे आग्रह पर हमारे शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों, इन सबका मानदेय बढ़ाने की घोषणा की और लागू कर दिया कि 1 अप्रैल से उनका मानदेय बढ़ा हुआ उनको मिलने लगेगा। दूसरे, हमारे वित्तहीन के शिक्षकों को, प्राइमरी के शिक्षक, एडेड कॉलेज के शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया, आंगनवाड़ी बहनें, हमारी आशा बहनें, इन सबको कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का उपहार, जो इतना बड़ा उपहार उन्होंने दिया है जो अकल्पनीय था कि हमारे वित्तहीन के शिक्षकों को भी कभी कैशलेस शिक्षा सुविधा मिलेगी या शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को भी कभी कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी। ये बहुत बड़ा उपहार उन्होंने दिया है और इसमें पूरी आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधा उनको प्राप्त होंगी, यानी वो स्वयं का भी और उन पर आश्रित उनके परिजनों का भी 5 लाख रुपए सालाना तक का कभी कोई बीमारी हो जाती है तो इलाज कराने की सुविधा उनको मिलेगी और उसको सरकार उनका भुगतान करेगी। इसमें जो जिस योजना के तहत इनको लिया गया है उसमें जो 3,000 रुपये सालाना प्रीमियम जमा होना है वो भी सरकार करेगी, वो सरकार ही जमा करेगी उसको। तो ये निःशुल्क सुविधा जो हमारी सरकार ने दी है, मैं उसके लिए योगी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और शिक्षकों को मैं बधाई देता हूं कि उनको ये सुविधा मिली है। वो हमारे प्रदेश को चमकाने में, हमारी जनरेशन को आगामी चुनौतियों के लिए तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें, ऐसी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत हाल ही में AI समिट हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? AI समिट जो कंप्लीट अभी हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में
दिल्ली में संपन्न हुई है, दुनिया में पहली बार उस एक समिट की गई है। और ये देखिए मोदी जी का स्वभाव है, वो चुनौतियों से कभी भागते नहीं, चुनौतियों का सामना करते हैं और उनके सामने हम लोग अपनी शक्ति सामर्थ्य कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। उन्होंने ये नारा ही दिया था कि एआई से डरने की नहीं, उसको सीखने समझने और उसका सामना करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने इसलिए समिट आयोजित की कि दुनिया एआई के द्वारा आने वाली चुनौतियों से भी अवगत हो और उसके द्वारा हम लोग कैसे जनहित कर सकते हैं, जन कल्याण कैसे कर सकते हैं, उससे अवगत हो, तो उसको हम सीखें और नीचे तक उसके लाभ पहुंचें। उसके लिए उन्होंने इस समिट को आयोजित किया और इसका बड़ा लाभ पूरी दुनिया को इसका मिलने वाला है। इसमें 100 से अधिक राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए और 50 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। तो ये मोदी जी का बहुत बड़ा सफल आयोजन था। हालांकि इस बात का जरूर दुख है कि कांग्रेस यहाँ भी नीचता का प्रदर्शन किए बिना बाज नहीं आई। पूरे देश ने इसकी निंदा की है कि वहाँ एआई समिट हो रहा है, दुनिया कहाँ पहुँच रही है, हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँच रहे हैं। हमारे भारतवर्षी एक ही रॉकेट इंजन से 103 सैटेलाइट उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक छोड़ रहे हैं, पहुँचा रहे हैं और वहाँ कांग्रेसी आकर नंगा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उनकी सोच को दर्शाता है। उन्होंने देश को हमेशा नीचे ले जाने का काम किया और वो आगे भी वहीं के वहीं रखना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। जो इसके शिक्षक हैं इनके लिए थोड़ा सा करें। और एक और है जो आरटी के जो बच्चे हैं उसका थोड़ा सा आप सदन में उठाएं, उनके लिए जो पैसे हैं वो कम है और जितना पे तो उसका थोड़ा सा देखें। धन्यवाद। नेता माननीय श्रीचंद शर्मा जी का स्वागत के लिए हम आप सभी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की, इतने छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बीके पब्लिक स्कूल के प्रबंधक नरेंद्र सर, सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर ने जितने भी कार्य हम सब शिक्षकों के पूरे प्रदेश भर के जितने भी शिक्षक साथी हैं उनके लिए जो कार्य कराए बारी बारी से हमारे सभी वक्ताओं ने उनके बारे में विस्तार से हम सबको जानकारी दी है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक अवसर उन्होंने हम सब शिक्षकों के लिए दिया है। शिक्षक ही नहीं, उनके जितने भी हमारे परिवार में रहने वाले सभी साथी हैं, चाहे मेरे माता पिता हो, मेरे बच्चे हो, सबको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिलाने का कार्य भाई साहब ने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर कराया और ये हम सब के लिए बहुत बड़ा एक कदम है। और जो एक टीचर बहुत कम सैलरी पे काम करता है उसकी बहुत कम क्षमता होती है कि अच्छे हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराए। अब चाहे मेरे माता पिता